ये उत्तर प्रदेश के कस्बा खीरी टाउन है। खीरी नगर पंचायत के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करने की बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो हाउस टैक्स था, जो क्लिंकर था, उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। उसमें अगर बात की जाए तो जो रोडें हैं, जो जिस हिसाब से चौड़ीकरण है रोडों की, उस हिसाब से वहाँ पे बात करने की बात विज्ञप्ति में जारी की गई है। लेकिन एक अहम बात आपको बताना ये चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जो नगर पंचायत होती है वहाँ पे गठन नगर पंचायत का किस लिए और क्यों हुआ था? नगर पंचायत का गठन इसलिए हुआ था कि वहाँ की जो सफाई व्यवस्था है, जो नालियाँ हैं या जो पानी की व्यवस्था है वो नगर पंचायत करेगा। लेकिन अगर नगर पंचायत खीरी की बात की जाए तो जब से देश आज़ाद हुआ था शायद उसके बाद से अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। क्योंकि बहुत से ऐसे मोहल्ले जहाँ तक आज भी पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, ना तो पानी पहुँच रहा है। लेकिन जब हमारी बात हुई तो लगातार युवाओं ने ये भी बताया कि जो नल कल योजना है उसके तहत 2 महीने में पानी की व्यवस्था हो जाएगी। हालाँकि बात की जाए तो ये समय की कर्व में है, लेकिन जो मेन इसमें मुद्दा है वो गृह बढ़ाने को लेकर है। जब एक बात और हमसे हमारी जब बात हुई तो ये भी बात हुई हमने जब बात की ईओ से, नगर पंचायत खीरी के ईओ से, तो उन्होंने ये भी बताया कि नगर पंचायत में जो क्षेत्र है उस पे गृहकर बढ़ाने की बात की जा रही है। प्रस्ताव भी पारित हो चुका है और सारे सहमति से प्रस्ताव पास हो चुका है, ऐसा नगर पंचायत के ईओ ने बताया। लेकिन अगर बात की जाए सभासदों की तो सभासद ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोगों ने प्रस्ताव को नहीं पास किया है, लेकिन ईओ ये कह रहे हैं प्रस्ताव पास हो चुका है। लेकिन अब ये कागजी कार्रवाई थी, वहां पे किन लोगों के सिग्नेचर हुए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन जनता बीच में फंसी हुई है कि जनता कहाँ जाएगी। इतना गृहकर अगर बढ़ जाएगा जिस हिसाब से उनका रेशियो उस हिसाब से अगर बढ़ेगा तो जनता कहाँ जाएगी। 100 रुपये 50 रुपये हुआ करता था, तब भी जनता जमा करने में असमर्थ दिख रही थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ 10 साल या 20 साल से लोगों का अभी तक गृहकर नहीं जमा हुआ है। उसके बाद में जब हमारी कुछ सभासदों से बात हुई तो सभासद यही कहते हैं कि हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन अगर खिलाफ हैं तो प्रस्ताव क्यों पारित हुआ? अगर खिलाफ है तो प्रस्ताव क्यों पारित हुआ? सबसे बड़ा यही मुद्दा है। हालांकि तामझाम के साथ में और लोगों को कस्बे के लोगों को लेकर नगर पंचायत भी पहुंचे, ये साफ तस्वीरों में दिख रहा है। नगर पंचायत पहुंचे, ज्ञापन दिया, वहां पे बताया गया, लेकिन तारीख निकलने के बाद जो विज्ञप्ति जारी हुई वो बताते हैं 2 दिसंबर को जारी हुई। 2 दिसंबर के बाद 15 दिन का टाइम दिया गया, यानी कि 17 दिसंबर। 17 दिसंबर के दरमियान जो आपत्ति हुई वो तो क्लियर नहीं हुई, खुलकर नहीं आई। लेकिन उसके बाद में जो आपत्तियां हुई वो हम तस्वीरों में इस तरीके से अगर बढ़ा गृहकर तो आम जनता पर क्या असर लाएगा, इस समय महंगाई पर क्या असर लाएगा, तो इन सब बातें सोचते हुए जिस तरीके से खीरी की आवाम में चर्चा का विषय बना हुआ है, गृहकर बढ़ रहा है। लोग चिंता भी जता रहे हैं क्योंकि गरीब गुरबा लोग हैं। आबादी अगर खीरी की बात की जाए तो आबादी के हिसाब से लगभग 70 से 80% गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर। रोजगार नहीं यहाँ पर है, इसलिए वो लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। जब परेशान होंगे हर तरीके से, मान के चलिए उनका एक तरीके से पीड़न होगा, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे गरीब? उसके बाद में एक बात और निकल कर सामने आ रही है, जिस तरीके से ये प्रस्ताव पारित होगा कुछ लोगों के समझ में भी नहीं आ रहा कि कितना होगा, ये भी बहुत अहम मुद्दा है। ये चाहिए नगर पंचायत को कि विज्ञप्ति जिस हिसाब से जारी हुई है क्यों जारी करें, हम बताएं इस हिसाब से अगर उस पर लगता है तो किस हिसाब से लगेगा, क्योंकि जनता काफी परेशान है। उसके बाद में एक और मैंने सवाल उठाया था कि नगर पंचायत के क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री आवास मिले क्या उन पर भी गृहकर लगेगा कि उनकी बढ़ोतरी करके गृहकर लगेगा? क्योंकि नगर पंचायत की अगर बात की जाए तो नगर पंचायत क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी कम थी, इसलिए उनको प्रधानमंत्री आवास मिला है। क्या प्रधानमंत्री आवास पर भी गृहकर लगेगा? लेकिन अभी तक इसका जवाब नहीं मिला है नगर पंचायत की तरफ से। हालांकि जब जवाब मिलेगा तब देखा जाएगा, लेकिन लोग काफी परेशान हैं, काफी परेशान दिख रहे हैं। लेकिन जो सभासद कह रहे हैं इनकी भी बात नगर पंचायत में टैक्स बढ़ाने को लेकर काफी विरोध हो रहा है। बताया जाता है कि 2 दिसंबर को एक
विज्ञप्ति निकाली गई थी और 15 दिन का समय दिया गया था। क्या है पूरा मामला? दरअसल 18/11/2024 में एक प्रस्ताव लाया गया। उसमें ये टैक्स बढ़ाने पे विचार के लिए टैक्स बढ़ाने के संबंध में, तो हम लोगों ने कहा आम जनता की भी राय ले ली जाए और इसको काट दिया जाए। ये प्रस्ताव नहीं ठीक है, आम जनमानस के लिए ठीक नहीं है। इसमें जो है जनता आक्रोशित हो जाएगी। गरीब तबका है कस्बे का हमारे, और रोज़ मजदूरी करके अपना पेट पालता है, और इसको लेकर हमने काफ़ी जो है विरोध भी किया, लेकिन किसी कारणवश प्रस्ताव पारित हो गया। उसमें 5 सभासदों ने हस्ताक्षर नहीं किए और प्रस्ताव पारित हो गया। उसके बाद विज्ञप्ति निकल गई। फिर भी हमने कहा कि विज्ञप्ति जब निकली तो हम 15 तारीख जो है 15 या 16 तारीख लास्ट डेट थी। जब हमको पता चले 2 दिन पहले, तो हमने जो है एक एप्लीकेशन दी 18/12/2024 को कि इस पर पुनः विचार किया जाए और ये कानून ठीक नहीं है कस्बे के लिए, इस पर फिर से जो है बैठ के बात की जाए। लेकिन वो चूँकि हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार भी किया गया और उस पर विचार भी किया जाएगा। और फिर जनता ने कहा, जनता जब जानने लगी तो हम लोगों ने जनता को समझाया भी कि एप्लीकेशन दी है, कहीं नहीं हम लोग भी सब साथ में हैं। जनता पूरे कस्बे की जो है आवाम, पूरा कस्बा हम लोगों के साथ में है। और नगर पंचायत का घेराव भी किया। इस संबंध में ज्ञापन दिया गया। कम से कम 2200 साइन थे जो हमने फाइल दी है यूँ साहब को। इसमें 2200 से ऊपर जो है साइन है कस्बे के लोगों के, और विरोध दर्ज कराया है। हमें लगता है कि जो है इस पर पुनः विचार किया जाएगा और ये प्रस्ताव निरस्त किया जाएगा। जनता को जो है राहत दी जाएगी। मामला इसमें जो है बड़ा चर्चाओं में मामला है कि यहाँ पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है, उसके विरोध में सभासद हैं, तो क्या है पूरा मामला? ऐसा है कि नगर पंचायत खीरी में जो है टैक्स के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। जब हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने कहा कि शासकीय अधिकारी से हमारी जो है बात हुई कि ये जो टैक्स जो आप लोगों पे जो है जो होने जा रहा है, इसको बोर्ड में जो है सबसे सहमति, बोर्ड या चेयरमैन सबसे सहमति कर जो है इसको जो है मतलब जो इसको देखा जाए, क्योंकि यहाँ की जनता जो है गरीब है, तमाम ऐसे लोग हैं, तो इस पर जो है कोई ऐसा काम ना हो जिससे लोगों को जो है परेशानी हो। इसीलिए हम सभी सभासदों ने मिलकर जो है एक ज्ञापन शासकीय अधिकारी को दिया है कि मतलब उनसे बताया है कि जो देखिए कि जो है बगैर कंसल्ट किए हुए कोई ऐसा काम ना करे जिससे गरीब लोगों का जो है अहित हो या उनके दिलों को ठेस पहुँचे। इसीलिए सभी सभासद जो है एक साथ हैं और सब एक साथ मिलकर जो है जनता के लिए इसकी लड़ाई करेंगे और जो सही होगा वो काम कराया जाएगा। और हम सभी सभासद एक साथ इसके लिए, इस काम के लिए जो है मतलब इस टैक्स के लिए सभी सभासद एक साथ हैं। और पब्लिक में जो भी बता दिया हम लोगों ने कि आप परेशान ना होइए, हम सभी लोग मिलकर जो है मतलब इसको सही कराएंगे और आपके जो हित में होगा वो काम कराएंगे। प्रस्ताव की बात हो रही है कि प्रस्ताव पास हो चुका है, मेरा सभासदों ने प्रस्ताव को पास करवा दिया है, उसमें सारे लोगों के सिग्नेचर हैं, ऐसा हम बता रहे हैं। ये नहीं, जब तक बोर्ड से अनुमति नहीं लेंगे कुछ किसी चीज़ की तो कहाँ ऐसे जो मतलब कर सकते हैं। सभी 16 सभासद सब एक साथ हैं, सभी एक साथ मिलकर जो इसकी बात भी हुई है। शासकीय अधिकारी ने हमको आश्वासन सबको दिलाया है कि नहीं, जनता का कोई अहित नहीं होगा और हम सब मिलकर जो है तो विचार कर जो सही होगा उसको किया जाएगा। इस समय बताया जा रहा है कि यहाँ पे टैक्स बढ़ाने की बात की जाए। जी, हमें पता लगा जब टैक्स बढ़ाना है तो हम इसके विरोध में रहे, जनता के साथ हैं। हम सारे सभासद मिलकर हमने वहाँ पर ज्ञापन दिया है कि ये सभासद मतलब जो है क्या नाम वो ये टैक्स ना लगाया जाए इतना, क्योंकि ये गरीब बस्ती है हमारी। यहाँ इतना पड़ता था, वो तो बेचारे 10-10 साल के बकाया है, नहीं दे पा रहे जनता। और बाकी कैसे देगी ये, इस तरीके से जो बना रहे हैं, क्या बनाया है क्या नहीं ये नहीं हमारी समझ में आ रहा है। क्योंकि इतना ज़्यादा जो ये कर रहे हैं, सुना है ये हमने कि इतना ज़्यादा टैक्स बांध रहे हैं, तो ये बेचारे गरीब जनता देगी कहाँ से। अच्छा, बताया जा रहा है सभासदों ने उसको पास कर दिया है, बोर्ड पास नहीं हुआ है, उसकी चर्चा भी होगी, उसके बाद ही कोई काम करा जाएगा। ऐसा नहीं है कि पास हो गया है, अभी कोई चीज़ ऐसी लागू नहीं हुई है। लेकिन चेयरमैन साहब से हमने बात करी थी, उन्होंने कहा था कि इसमें संशोधन करेंगे, हम हर हाल में मीटिंग बिठाएंगे इमरजेंसी
हो सकता है 2-4 दिन में बोर्ड की मीटिंग बिठाई जाए। क्या कितने सभासद हैं जो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, इस विरोध तो इसका तो सभी विरोध कर रहे हैं, इस चीज़ का टैक्स का सभी सभासद विरोध कर रहे हैं, कोई इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि गरीब जनता है, इसको बचाना भी है हमको, क्योंकि यहाँ कोई कारोबार तो ऐसा है नहीं जो मतलब ये सब कर सकते हैं कोई काम, क्योंकि बेचारे 50-50 रुपये साल के तो दे नहीं पा रहे हैं। तो ये आगे जो जितना बढ़ा है इसका क्या करेंगे, इसका वही तो हमारी समझ में नहीं है, बेचारे देंगे कहाँ से, ये परेशान जनता। मैं सभासद प्रतिनिधि जीतू सिंह। हाउस टैक्स बढ़ाने के संबंध में हम लोग विरोध में रहे हमेशा, थे तो बहुत लोग, पर इस समय पर हम लोग 5 ही आदमी हैं जो अभी एप्लीकेशन भी दिया था जनता की तरफ से, अपनी तरफ से, कि हाउस टैक्स ना बढ़ाया जाए। और हमारे वार्ड की या हमारे कस्बे को लेकर लमसम सभी मजदूर ही लोग हैं ज़्यादातर, तो सरकार से भी हमारा ये कहना है कि हाउस टैक्स, इसको देखते हुए हाउस टैक्स जो है वो ना बढ़ाया जाए। जैसे कि साल में 50 रुपये पड़ते थे, तो उसको देखते हुए अगर बढ़ाना चाहते भी हैं तो कम से कम मशवरा लेना चाहिए था हमारे ईओ साहब को, और हमारे जो चेयरमैन साहिबा हैं, सब आपस में बैठ के मीटिंग करना चाहिए थी, और जो है बताना चाहिए था कि जो है हम लोग जो है प्रस्ताव में बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग आज भी विरोध में थे, कल भी थे, आज भी हैं। हम लोग किसी भी प्रस्ताव पे साइन नहीं किया है। 11 सभासद लोगों ने सिग्नेचर किया है, प्रस्ताव को पास किया है जी। उसमें क्या आप कहेंगे? उसमें हम लोग यही कहेंगे कि कहा तो हम लोगों से भी जा रहा था कि हम लोग जो है ये प्रस्ताव ना पास किया जाए, इस पर काफ़ी जोर दबाव भी डाला। ईओ साहब पे भी जो है कहा गया कि ये प्रस्ताव, पहली बात तो हम उस लोगों को जानकारी भी नहीं थी, अभी जानकारी अभी 18 तारीख को हम लोग। जो योग नगर पंचायत के हैं उनकी भी बात उत्तर प्रदेश में लागू होनी है, इसके लिए 28 जून 2024 को ये सरकारी गजट हुआ है। उसमें यह है कि सर्किल रेट एक निर्धारित कर दिया जाए, और उसके आधार पे स्वकर, मतलब आप जिस व्यक्ति का मकान होगा वो व्यक्ति बताएगा कि हमारा इतने वर्ग फुट में मकान है, और उसके आधार पे मिनिमम सर्किल रेट का रेट लगा के और उस पर स्वकर प्रणाली लागू की जाएगी। इसके लिए हमने ये जो गजट है वो मेरा नहीं है, ये यूपी गवर्नमेंट का है। उसको हमने बोर्ड में लोग अपने मेंबर साहबान और अध्यक्ष महोदय से चर्चा करके एक मिनिमम सर्किल रेट निकाल करके और ये लागू करने का प्रयास किया गया है, और ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। इसमें घटाना है, बढ़ाना है, उसको हमने 15 दिन का समय दिया था कि अगर सर्किल रेट पर किसी को आपत्ति हो तो आके कहे कि ये ज़्यादा है या कम है। क्या कोई आपत्तियां आई उस पीरियड में सर्किल रेट पर अभी भी अब तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई है। आपत्ति आई है कि ये बढ़ाया ना जाए और लागू ना किया जाए। लागू करना मजबूरी है, हर निकाय स्वकर प्रणाली लागू करेगी, नहीं लागू करेगी तो हम लोगों का ग्रांट रुक जाएगा, जिससे आगे का विकास कार्य नहीं होगा। एक चीज ये होती है अधिशासी अधिकारी साहब की, अधिशासी अधिकारी और अगर बोर्ड है तो बोर्ड को ये अख्तियार होता है उसमें कुछ मिनिमाइज करने का भी, कि इस स्तर तक आप उसको कम कर सकते हैं। तो जो आपने विज्ञप्ति निकलवाई है उसमें क्या आप मिनिमाइज करेंगे जो आपत्तियां आ रही हैं? बोर्ड की बैठक होगी और उसमें जो ये सर्किल रेट के आधार पे जो ये तय करेंगे हमारे मेंबर साहबान और हमारे अध्यक्ष महोदया, उसके आधार पे हम उसको कम किया जा सकता है, लेकिन 10% से ज़्यादा नहीं कम कर सकते। लेकिन ईओ साहब एक चीज ये है कि जिस मकान का या दुकान का सालाना 100 रुपए या 150 रुपए गिरह कर लिया जा रहा था अभी तक, अब जो आपका सर्किल रेट है जिसकी विज्ञप्ति आपने प्रकाशित कराई है तो कमोबेश वो 2400 रुपए साल में बन रहा है, 2400 रुपए साल। तो इतना कई गुना ज्यादा, यानी एक तरह से कह लीजिए कि 50-60 गुना ज्यादा टैक्स होगा। तो ये गरीब आवाम है कस्बा खीरी की, तो बहुत ज्यादा क्या बोझ नहीं हो जाएगा, बल्कि एक तरह से ये कह लिया जाए कि जितना टैक्स होगा उतने में तो शायद किराए पे मकान भी नहीं उठते होंगे। 2400 जो आप 2400 की बात कर रहे हैं,
2400 लगभग 3000 स्क्वायर फीट का अगर आपका मकान है तब 2400 पड़ेगा। और इस लेकिन अभी तो उसका 150-200 रुपए ही पड़ रहा है ना। 150-200 ये बहुत पुराना कर है जो लागू किया गया था। अब जो लागू है नया कर लागू किया गया है और ये स्वकर प्रणाली है। स्वकर प्रणाली में तो बोर्ड जो चाहेगा जितना चाहेगा उतना कर सकता है। इस पे जो सर्किल रेट निर्धारित किया गया है उसका परसेंटेज बोर्ड पर निर्भर रहेगा कि उसको कितना ये लोग कम करेंगे। तो बोर्ड अगर चाहे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, किया जा सकता है। लेकिन 10% से कम नहीं हो सकता। मिनिमम 10% तक रखना ये अनिवार्य है, ये गजट में भी है। लेकिन इस तरह से शासनादेश आते रहते हैं और अगर बोर्ड की मीटिंग में ये पास होकर अगर भेजा जाए तो क्या वहां से कुछ और इसमें कमी हो सकती है? ये केवल खीरी की बात नहीं है, पूरी यूपी के हर निकाय में ये प्रणाली लागू हो रही है और हो जाएगी। जिन निकाय ने लागू नहीं किया है उनको लागू करना अनिवार्य है। ये अनिवार्य प्रणाली लागू की गई है, कोई नया कर नहीं है। इसके विरोध में आज कुछ आपको ज्ञापन वगैरह दिए गए हैं? जी, इसके विरोध में हमको कुछ लोग ज्ञापन दिए हैं, उस पर भी हम लोग विचार। शायद वो भी एक प्रतिनिधि मंडल आपसे मिला है उन मेंबर्स का, सदस्यों का, जिन्होंने बोर्ड की मीटिंग में इसको पास कराया था। जी, मिले हैं सब लोग। जो भी आपत्तियां आई हैं सब पे विचार विमर्श किया जाएगा। लागू होना है। क्या वो मेंबरान समझ नहीं पाए थे कि जो है क्या हमसे दस्तखत किस चीज के लिए कराए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबको बता के और सबको समझा के ये किया गया है। लागू अभी नहीं है, ये प्रक्रिया शुरू हुई है। लागू बोर्ड के बैठक के बाद ही है। जो प्रधानमंत्री आवास जिन लोगों को मिले हैं वो आय से उनकी इतनी कम है, इसलिए प्रधानमंत्री ने उनको आवास दिए। क्या उन पर भी आप लागू करेंगे? देखिए, एक सब सरकारी जो लाभार्थी हैं आवास, इस पे एक गाइडलाइन मांगी गई है। अब ये क्लियर नहीं है कि उन पे लागू होगा कि नहीं होगा। ज्यादा तक उम्मीद है कि न लागू हो। जो भी गाइडलाइन आएगी उसको, अभी गाइडलाइन आई नहीं है अभी, उस पे कंफ्यूजन है कि उन लोगों पे लागू होगा कि नहीं। अच्छा, अगर पानी की बात करते हैं कस्बा खीरी में, तो अभी तक पानी की व्यवस्था कई मोहल्लों में नहीं पहुंची है। देखिए, तो वो कब तक होगी? हर घर नल सरकार की प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का ये कहना है कि हर घर जल, हर घर नल। उसके लिए एक बड़ी परियोजना हमारे यहाँ पास हो गई है और प्रयास ये रहेगा 1 से 2 महीने के अंदर ये जल की व्यवस्था नगर पंचायत खीरी से समाप्त हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अगर आपकी कोई राय हो तो इसी हमारे चैनल पर प्यारा लखीमपुर पर आप कमेंट जरूर कीजिए। और खास तौर पर कस्बा वासियों, मतलब नगर पंचायत खीरी के जो कस्बा वासी हैं, इनसे मेरी एक गुजारिश है कि कोई भी बात हो हमको आप फोन कीजिए, हमको आप कमेंट कीजिए। हम आपकी राय को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम कड़ी हैं आपकी राय को सरकार तक पहुंचाने का। जो आप में दिक्कतें आ रही हैं, जो आप में दिक्कतें पैदा हो रही है कि आप समझ नहीं बात को पा रहे हैं, तो ये दिक्कतें हम सारी सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार की जो बात है वो आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम सिर्फ एक माध्यम है। जब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और एक आखिरी संदेश मैं देना चाहूंगा, बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए।